तो हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे डेली व्लॉग्स का डे 41। तो जैसा मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बताया था, मेरे को जाना है हल्द्वानी। अभी सुबह के बज चुके हैं 4:30 बजे हैं। 5 बजे के अराउंड मैं कैब बुक करूँगा। मेरे को बोला था 6 बजे के आसपास मिलती है बस। तो अपनी सारी चीज़ें पैक कर लेता हूँ जो मेरे को रिक्वायर्ड होगी। ऐसा कुछ लंबा तो है नहीं, बस जाना है मेरे को और वापस आना है। तो मैं इजी रखता हूँ, शूज़ भी नहीं पहन के जा रहा हूँ मैं, क्योंकि बस में ट्रैवल करना है, लॉन्ग रूट है तो अनकंफर्टेबल हो जाता है। इसलिए मैं फटाफट से पानी की एक बोतल लेके और अपना बैग में सामान ले लेता हूँ, ज़रूरी पावर बैंक और जो ज़रूरत की चीज़ है वो ले लेता हूँ। और उसके बाद मैं निकल जाता हूँ सुबह फटाफट से घर से और निकलता हूँ यहाँ वसंत कुंज से। तो देखो अब बाहर सुबह कैसा 5 बजे का बाहर क्या है, कुत्ते भौंकने लगे थे। भगवान जी का मंदिर खुल गया था, भगवान जी को कर देता हूँ राम राम। कैब आ चुकी थी, हनुमान जी भी मिल जाते। तो उसके बाद मैं कैब पकड़ के अपना निकलता हूँ यहाँ से फटाफट से। कैब में बैठ के निकल जाता हूँ। अभी आप टाइम देख लो कितना हो गया है, 5 बजे हैं, सुबह के 5:05। अपनी कैब पकड़ के मैं निकल लेता हूँ और थोड़ी देर में ही पहुँच जाते हैं अक्षरधाम। अक्षरधाम देख लो आप, सुबह सुबह कैसे अराउंड 5:30 का टाइम होगा, 5:30 तक मैं पहुँच जाता हूँ अक्षरधाम। और बस स्टैंड आनंद विहार से मेरे को बस पकड़नी है। मैंने ट्राई तो किया था रेड बस वगैरह कुछ ऐसा, उस टाइम पे कोई बस मिली नहीं थी, बट मेरे को जाना भी जल्दी था क्योंकि सिस्टर को भी लेके आना था। और जो भी है लेट्स सी, तो पहुंच जाता हूं बस स्टैंड। बट यहाँ पर भी बस अवेलेबल नहीं थी क्योंकि मैं 6 बजे पहुंच गया था। बट मेरे को बताया किसी ने कि थोड़ी देर बाद बस आ जाएगी। रोडवेज से जाना था मेरे को, तो यहाँ पर यूपी रोडवेज भी चलती है, उत्तराखंड रोडवेज भी 133 पे मिलती है हल्द्वानी की बस। बट रामनगर वाली लगी हुई थी, बट मुझे तो रामनगर जाना नहीं है। वैसे मेरा होम टाउन के लिए तो मुझे रामनगर ही जाना पड़ता है, बट नहीं तो एप्पल में रख लाया था बैग में, क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं बाहर का कुछ अनहेल्दी नहीं खाऊंगा। बट थोड़ी देर में चने वाला आ जाता है, ये भी इतना अनहेल्दी नहीं होता, तो इससे ले लेता हूँ मैं 1 प्लेट। और क्योंकि एप्पल से मेरा को ऐसा कुछ हुआ नहीं खास, रात को भी मैक्रोनी पास्ता खाया था तो उससे भी इतना कुछ था नहीं, मेरे को भूखा भूखा फील हो रहा था। तो खा के हमारे फटाफट निकल जाते हैं। टाइम हो रहा था अभी 6:30 के अराउंड। और नेक्स्ट स्टॉप पे हम जहाँ रुकते हैं गाड़ी में, क्योंकि मैं बैठते ही सो जाता हूँ, रात भर सो नहीं पाया था अच्छे से, तो बस में बैठते ही मैं खा के सो जाता हूँ। उसके 2 घंटे बाद हम पहुँच जाते हैं अपने पॉइंट पर जहाँ पर हमको रुकना था। बट बस वाला बहुत फास्ट है, ये देख लो जहर की दुकान है सारी, यहाँ पे सारे एनर्जी ड्रिंक सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह मिलती है। बट मैं अपना एक पानी की बोतल ले लेता हूँ यार, है ना, क्योंकि मैं ये सब उल्टी सीधी चीज़ें ज़्यादा पीता नहीं हूँ। हाँ, बियर विस्की मैं पी लेता हूँ, उसमें नो प्रॉब्लम। तो देखो ये आगे कुछ रास्ते में ऐसा मिलता है, यूपी में कोई जगह है आगे, ये नदी वदी होती है यहाँ पर, तो इसको पार करके हम आगे पहुँच जाते हैं। जो जो मेरे को रास्ते में दिखते हैं छोटे छोटे पॉइंट, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। बस वाला बहुत फास्ट चला रहा था, बट जहाँ वहाँ पे पॉइंट पे तो हम रुके नहीं थे। बट एक जगह कहीं रामपुर में रुके थे, तो वहाँ पर कॉर्नर पे एक छोले राजमा वाला था, बस 2 मिनट के लिए रुकी थी बस, तो मैं उतर के फटाफट से ले आया। और सुबह बनी थी, सुबह के भी ये टाइम था अराउंड 10, साढ़े 10, 11 बजे होंगे। और थोड़ी देर में मैं पहुंच जाऊंगा। मौसम यहाँ का देखो इतना सेक्सी हो गया था। आगे हल्द्वानी के पास हम पहुंचे थे थोड़ा, तो मतलब अभी इतना क्लोज तो नहीं पहुंचा था मैं, रुद्रपुर हमने क्रॉस किया था, तो वहाँ पे देख लो मौसम कितना अच्छा मौसम था। आई होप, मैं तो विश कर रहा था यार बारिश हो जाए, बट नहीं हो पाई। तो थोड़ी देर में पहुंच जाते हैं हम रुद्रपुर। यहाँ पर भी बस रुकती है थोड़ी देर के लिए, ज़्यादा देर नहीं, 5-7 मिनट। तो मैं दिखा देता हूँ, रेलवे ट्रैक क्रॉस करके हम पहुँच जाते हैं। मेरे को लगता है फाइनल हमारा, ये फाइनल ही पॉइंट था। इसके बाद हम सीधे हल्द्वानी ही रुकने वाले थे, तो रास्ते में जंगल वाला रास्ता आ जाता है थोड़ा। हल्द्वानी में पहुंच जाता हूँ बस स्टैंड के पास, वहाँ पे खाता हूँ चिकन रोटी लंच में। उसके बाद हमारी भांजी आ जाती है वान्या और उसकी मम्मी, तो हम उनको लेके चल देते हैं। तो फटाफट से एसी बस तो मिली नहीं, जो हमको मिली फटाफट से, क्योंकि हमको ज़्यादा वेट करना नहीं था, गर्मी भी हो रही थी और मैं चाहता था कि हम टाइमली पहुँच जाएँ, रात को लेट ना हो ज़्यादा। तो इसके लिए हम फटाफट से निकल जाते हैं एंजॉय करते हुए। वानू के लिए भी एक सीट ले लेते हैं, जिससे कि उसको अनकंफर्टेबल ना हो, लेटने में आसानी हो। 2 सीट हम अपने ले लेते हैं। थोड़ी देर में हम वापस कहीं पर रुकते हैं खाना खाने के लिए, तो बहन जी को भूख लगी थी, वो खा लेती हैं फटाफट से। 1-2 बाइट मैं भी खा लेता हूँ, मैं वानू के साथ एंजॉय करता हूँ, वो अंदर खाना खाती है। और उसके बाद हम निकल जाते हैं फटाफट से। थोड़ी देर में वो हो जाता है सनसेट और हम पहुँच जाते हैं दिल्ली। दिल्ली उतर के बस से हम ले लेते हैं ऑटो घर के लिए, घर पहुँच जाते हैं। वानू का हो जाता है वेलकम, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम घर पे आई थी, तो मम्मी और गुंजन ने ये सब अरेंज कर रखा था उसके लिए, तो और भी लोग थे बहुत सारे। तो उसका केक कट करके हम लेते हैं आज के लिए अलविदा, बाय बाय, टेक केयर। अब से मिलेंगे सीधे परसों के ब्लॉग में। कल मैं ब्लॉग बनाऊंगा नहीं, मैं करके डिनर सो जाऊंगा। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। मिलते हैं आपसे कल के ब्लॉग में। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।